बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एस्ट्रोलॉजर सहजीश कंवल। अक्सर हम आपके साथ डिफरेंट एनर्जीज पे बात करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, सियारों की एनर्जी, तारों की एनर्जी हो या कार्ड की एनर्जी के साथ बात करते हैं। लेकिन अपने हॉरोस्कोप को, अपनी एनर्जी कार्ड की जो भी आपकी स्टोरी होगी अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक वाकया जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम किसी की बात मानते हैं, किसी के पीछे लगते हैं, तो उसमें कौन कौन से अवामल दरकार होते हैं कि हमें देखना है कि हम किस चीज़ को 100% अचीव कर पाते हैं जब हम किसी की अताअत करते हैं, बात मानते हैं। एक दफ़ा हज़रत बायज़ीद बस्तामी जो थे, वो अक्सर लोग उनके पास जाते थे, अपने लिए दुआ करवाते थे। तो वो अल्लाह ताला के आगे कहते थे कि आप सबका वसीला बनते हैं, आपने ही सबके लिए मामलात करने हैं, लोग मुझे अपना वसीला बनाते हैं, लेकिन चूँकि आप उनके हालात को बखूबी जानते हैं। वो अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करते थे। एक दफ़ा वो सफ़र में कहीं पे जा रहे थे, तो उनके जो एक शागिर्द थे, वो जहाँ-जहाँ पैर रखते थे, वो वहाँ-वहाँ पे उनके पैरों के निशान पे पैर रखते और कहते, इसको कहते हैं कि मुर्शद या पैरवी कर रहे हैं या उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुर्शद को, बायज़ीद बस्तामी को कहा कि आप मुझे अपने चादर का एक टुकड़ा दे दें ताकि मैं उससे बरकत हासिल कर सकूँ। बायज़ीद बस्तामी ने अपने शागिर्द को जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हें अपने खाल का टुकड़ा भी उतार के दे दूँ, तो तुम उससे बरकत हासिल नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, जब तक जैसे मैं ईमाल करता हूँ, जैसी मेरी नीयत है, वैसे तुम्हारे अमाल या नीयत ना हो जाए। तो ये चीज़ें जब आप किसी को फ़ॉलो करते हैं, किसी को मानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि ज़ाहिरी तौर पे हम किसी को फ़ॉलो करते हैं या हम रूहानी तौर पे देखते हैं कि अमली तौर पर प्रैक्टिकली भी वो आप किस हद तक किसी को फॉलो करते हैं, ताकि आपके उसके उस शख्स से के साथ जो मामलात हैं, जो बरक़ात हैं, जो फैज़ है, वो हासिल कर सकें। शुरू करते हैं अपने हॉरोस्कोप। और सबसे पहले जो हम देखेंगे स्टोरी है, जो जनरल रीडिंग होगी एरीज़ आपकी जनरल रीडिंग क्या होगी, आपको इस वीक में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको हम अक्सर जेमस्टोन बताते हैं, आपका सदका बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई पढ़ाई आती है, कोई रूहानी रेमेडी, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और आपके अकॉर्डिंगली इसको बताएंगे। एरीज वालों को इस वीक में आपकी बहुत मामलात बेहतर होने वाले हैं। जो काम आपने शुरू किए, कोशिश करें जो आपने मामलात अपने शुरू किए हुए हैं उनका प्रेशर नहीं लें कि वो कब होंगे भी कि नहीं। एक आपने अपना जो तवक्कल है वो मजबूत रखना है। आपके फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ कोई टूर आपका हो सकता है, जर्नी है, इस हफ्ते आप कोई यहीं पे सफ़र भी कर सकते हैं। टॉरस की जो है इस वीक की एनर्जी, टॉरस वालों की क्या होगी, उनको कौन सी रूहानी रेमेडी लेनी है, कोई सदका करना है, कोई स्टोन पहनना है, उनकी एनर्जीज देखते हैं। टॉरस वालों की टैरो कार्ड की एनर्जी क्या कहती है इस वीक में। टॉरस वाले जो हैं वो थोड़ा सा नेगेटिविटी का शिकार हुए हुए हैं। एक तो उनके जो मामलात हैं, आपने गुस्सा नहीं करना, अपनी शेयरिंग करें। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आप बता नहीं पा रहे, वो ज़रूर करें, इससे आपका दिल का बोझ भी हल्का होगा। और दूसरे इससे क्या होगा, आपके मामलात जो हैं आसानियों की तरफ जा रहे हैं। आप में विनिंग चीज़ें हैं, जो आपने चीज़ें शुरू की हुई हैं, उनमें आपके मामलात में आसानियाँ होंगी। जेमिनाई वालों की नवंबर की इस वीक की एनर्जी कैसी रहेगी, जेमिनाई क्या करने वाले हैं इस वीक में, चेक करते हैं टैरो कार्ड की एनर्जी से जेमिनाई की एनर्जी क्या होगी। जेमिनाई वाले जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, सफ़र भी कर सकते हैं, नए नए काम भी शुरू हो सकते हैं इनके, और एक अच्छी स्टैंडिंग पोजीशन में है जहाँ पे आप बेहतर तौर पे इस वीक में अपने फैसले कर सकते हैं। कैंसर वालों का नवंबर का ये वीक कैसा गुजरेगा, कैंसेरियन क्या करने जा रहे हैं इस वीक में, आपकी कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं। कैंसर वाले जो हैं इनके मामला जो हैं, बड़ी पढ़ाइयाँ, वज़ाइफ, बुजुर्गी,
ये वीक आपका बहुत बेहतरीन गुजरने वाला है। कोशिश करें जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो जितनी भी चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, आप इस वीक में शुरू करें, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से मोज़ाती आपके मदद के मामलात हैरान कुन। लियो की कार्ड की एनर्जी नवंबर के इस वीक में कैसे गुजरेगी? नवंबर में लियो क्या करने वाले हैं इस वीक में? मेंटली तौर पे आप जो लियो वाले हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ज़हनी तौर पे प्रेशर में हैं, बुरी नज़र का शिकार हैं, फाइनेंस इश्यूज आपको चल रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें आपके साथ मामला चल रहे हैं, मायूसी भी आई हुई है। आप कोशिश करें रात सोने से पहले 11 बार आप आयतल कुर्सी पढ़ें अपनी हिफाजत के लिए, अपनी नेगेटिविटी के लिए। इसको आप सुबह के टाइम पानी पे दम करके भी पी सकते हो। विर्गो वालों की नवंबर की इस वीक की एनर्जी क्या रहेगी? नवंबर के इस वीक में विर्गो क्या करने वाले हैं? क्या उनको ट्रैवल करना चाहिए? क्या अपने किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहिए? क्या कहती है इनकी कार्ड की एनर्जी? विर्गो वाले चेक करते हैं, इनकी विनिंग पोजीशन है, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, कोशिश करें, थकावट है, उदासी है काम करते हुए, और क्योंकि काफ़ी टाइम से आपके हालात में कोई तब्दीली नहीं आई जिसकी वजह से आप थोड़े स्लो डाउन हुए हैं, लेकिन इस वीक में आपकी थोड़ी ये इसमें बूस्ट आएगा, चीज़ें तेज़ी से चलेंगी, फाइनेंस बेहतर हुए नज़र आ रहे हैं। ये मामला आपके इंशाल्लाह इस वीक में बेहतर हो जाएंगे। लिब्रा की नवंबर की इस वीक की एनर्जी क्या कहती है कि लिब्रा वालों को क्या करना है, क्या नहीं करना? कोई एनर्जी, स्पिरिचुअल रेमेडी क्या होगी उनके लिए? लिब्रा वाले जो है डबल माइंडेड हैं। अगर आप कोई काम शुरू किया हुआ है, तबीयत भी ख़राब आ रही है, गुस्सा, नेगेटिविटी, चीज़ें रुक रही हैं इस वीक में। आपने कोशिश करना है कि इस वीक में आप औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम सुबह पानी पे दम करके पिए, ताकि अब जब आप दिन का स्टार्ट अल्लाह ताला के नाम से किसी रेमेडी से करते हैं तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपके मामलात, देखिए जो भी होता है अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। अगर आप उसके लिए कोई प्रिकॉशन लेते हैं, कोई रेमेडी लेते हैं, तो उसके असरात नेगेटिव उस तरह से आप पे नहीं होते, क्योंकि जब आप प्रेशर बन जाता है, चीज़ें फिर ज़्यादा रुकने लग जाती हैं, तो फिर मामलात जब आप नाउमीदी में जाते हैं तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो आपके काम जो होते हुए हो रहे होते हैं वो भी नहीं हो पाते। स्कॉर्पियो की इस वीक की एनर्जी क्या होगी? कार्ड की एनर्जी देखते हैं कि इसमें स्कॉर्पियो आपने क्या करना है इस वीक में, क्या नहीं करना। स्कॉर्पियो की कार्ड की एनर्जी क्या कहती है? स्कॉर्पियो जो है ये भी इस वीक में मामलात, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब है, आपके ऊपर बुरी नज़र है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब है। आप कोशिश करें आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे अपनी शेयरिंग नहीं करें। हर इंसान पे आप एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप शेयरिंग कर देते हैं, आपने कुछ प्रोजेक्ट हैं, कोई भी काम शुरू किया होता है, जब आप उसको कंप्लीट होने से पहले किसी से डिस्कस कर लेते हैं, बुरी नज़र, हसद, कोई भी चीज़ है उसको अटेम्प्ट करती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, आप वो काम रुक जाते हैं। तो कोशिश करें इस वीक में अपने आसपास क्लोज वंस को आप अपनी शेयरिंग अभी ना करें जब तक आपकी चीज़ें कहीं पे होने नहीं लग जाती, क्योंकि जब आप पहले से डिस्कस कर लेते हैं तो चीज़ें रुकने लग जाती हैं, बुरी नज़र का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए आप कोशिश करें कि सुबह पानी में दम करके 3 बार फल्कुन नास फरक सूरत नास पढ़ें, ताकि अगर आपको ऐसी चीज़ की अटेम्प्ट कर रही है तो वो ना हो। सेजिटेरियस का ये वीक कैसा गुजरेगा? रूहानी तौर पे, ज़ाहरी तौर पे आपने क्या करना है, क्या नहीं करना? क्योंकि जब आप अपने लिए कोई डिसीजन ले लेते हैं, वीक का स्टार्ट होता है, आप लोग बूस्ट होते हैं कि अब कुछ पूरे वीक की आपकी एनर्जी क्या होगी। चेक करते हैं कार्ड की एनर्जी से आपके ऊपर जो है शैतानी बदअसरात जो हैं अकॉर्डिंग टू रूहानी, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि रूहानी मामलात आपके डिस्टर्बेंस में है। फाइटर हैं आप, वैसे तो चीज़ों से लड़ रहे हैं, हालात से भी लड़ रहे हैं, तो कोशिश करें जो नेगेटिव एनर्जीज आपको मैं यूज़ करने के लिए अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हैं उनके साथ लड़ें। आपने जो है 21 टाइम्स जो है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम पानी में दम करके पीना है। कोशिश करें जब भी पानी पिए इस वीक में 10 टाइम्स एवरी टाइम अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपको इससे बहुत रूहानी तौर पे फ़ायदा होगा।
कैप्रिकॉर्न की इस वीक की एनर्जी कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न ने इस वीक में क्या करना है? कोई रूहानी रेमेडी लेनी है? कोई प्रिकॉशंस है? ज़ाहरी हैं? कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं कि वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। माज़ी में आपके काफ़ी नुकसानात हो चुके हुए हैं, उसकी वजह से आप काफ़ी प्रेशर में हैं, लेकिन उसके असरात अब आपके ऊपर से हट के हैं। आने वाला टाइम आपका विनिंग का है, चीज़ें आप विन करेंगे इंशाल्लाह। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें मदद भी है। क्वेरियस की इस वीक की एनर्जी कैसी रहेगी? क्वेरियस ने इस वीक में क्या करना है? क्या रेमेडी लेनी है? आपको ज़ाहिरी तौर पे भी जो भी कार्ड में आपके लिए चीज़ें एनर्जी में आती हैं वो आपको बता दी जाती हैं, और जो रूहानी तौर पे भी आपको सदक़ात या आपके जो मामलात अमाल होते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसको मोर प्रोसीड करेंगे कि रूहानी मामलात कौन से होते हैं, रूहानी मामलात में आप कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं। तो चेक करते हैं एक्वेरियस आपके मामलात रूहानी तौर पे कैसे चल रहे हैं। रूहानी तौर पे आपके मामलात जो हैं, अगर आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज़ हैं, कोई कागजी कार्रवाई कहीं पे है, किसी की असाइनमेंट का इशू है, थीसिस का इशू है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जो भी मामलात हैं उनमें थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोशिश करें। उसके लिए आप जो एक्वेरियस हैं, आप अपना सदका अपना नाम बता के पूछ सकते हैं ताकि आप वो दें, ताकि आपके मामलात में आसानी हो। लॉस और साइन पाइसेस आपको बहुत वेट करना पड़ता है। आपकी एनर्जी कार्ड की क्या होगी? पाइसेस को इस वीक में क्या करना है, क्या नहीं करना, उनकी एनर्जी क्या होगी? पाइसेस वालों की एनर्जी जो है उदास है, तबीयत थोड़ी उनकी अपसेट है और फाइनेंशियल इश्यूज है। यहाँ तक कि आप कोशिश करें कि आप जो पैसे खर्चते हैं वो थोड़े सोच समझ के खर्च करें। कुछ लोग हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म पे बोझ आता है, आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, चीज़ें रुकना शुरू हो जाती है। स्पेशली जब आपके हासदीन होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो पैसे में रुकावट आती है। सबसे पहले ये आपको ज़ाहिर होता है। तो आप उसके लिए कोई रूहानी रेमेडी लेना चाहते हैं तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।